कर आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में ही नहीं पूरे देश में यूजीसी के नए प्रावधानों का विरोध हो रहा है, जबकि यूजीसी के नए प्रावधानों के आधार पर यह दावा किया गया कि वो विश्वविद्यालय परिसर में पाठ्यक्रम के दौरान समानता लाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सही तरह से सामाजिक संस्थाओं को, समाज के लोगों को, अलग अलग वर्गों को अपने नज़रिए से असमानता का आभास हो रहा है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हम इस विषय पर कुछ मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सीपीआई-एमएल से विधायक संदीप सौरभ जी, करणी सेना के स्टेट प्रेसिडेंट अमित सिंह जी हैं और साथ ही छात्र नेता सौरभ सिंह हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सौरभ जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे कि किस तरह से समानता के इस प्रयास को आप देख रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले निश्चित रूप से ये जो यूजीसी बिल पारित हुआ है, तो यूजीसी के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार देश में एनडीए की सरकार है और लगातार तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सत्ता पर आसीन हुए हैं। तो ये जो बिल है, ये आखिर बिल का विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही हम लोग बिल को पढ़ते हैं ध्यान से, तो एक चीज इसमें खामी क्या आती है नजर, कि पहले जो एससी एसटी, अब ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि जब अगर विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी लोग को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला हो, अगर किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, अनाचार या किसी भी प्रकार से उनको गलत तरीके से अगर टॉर्चर किया गया या किसी भी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो वो सवर्ण के खिलाफ वो केस दायर कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि जिस पर केस दायर होगा, यानी कहने का मतलब सवर्ण पर, तो अगर केस दायर होगा तो उसके लिए क्या है कि वो अपना बचे, अपना पक्ष रखे। लेकिन अगर झूठा मुकदमा होगा तो उसके लिए कोई दूसरा प्रावधान नहीं है कि जो लोग झूठा मुकदमा दायर किया है उसको कहीं से कोई ये नहीं है कि हमारे लिए कोई रास्ता है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एक देश एक कानून, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समता और समानता का बात आप करते हैं। आपने ही तो नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहो सेफ रहो। नारे का क्या हुआ भाई? उस नारे का क्या हुआ? हम तो विश्वविद्यालय में जब जाते हैं तो हम तो ये नहीं पूछते हैं कि तुम राम हो कि तुम अकबर हो। हम तो सबके साथ बैठते हैं, हमारे दलित हो, महादलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हमको कोई विशेष नहीं लगता। लेकिन आपने 21वीं सदी के भारत में, जहां नए भारत की परिकल्पना हो, जहां यह कहेगा कि सब लोग आगे बढ़ेगा तभी इस देश का विकास होगा, तो सब वर्णों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? यानी 90% जो लोग हैं वो उसका शोषण 10% लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है। तो आपसे आप ही के माध्यम से हम कह रहे हैं कि राजनीति के कुचक्र में मैं सवर्ण बेचारा हूं, मुसलमानों से अगर बच गया तो अब दलितों का चारा हूं। प्रधानमंत्री जी, छोड़ दीजिए आप ये राजनीति के चक्कर में, कम से कम शिक्षण संस्थानों को आप छोड़ दीजिए। हम लोग तो यही जानते हैं कि हम लोगों द्वारा वोट पाकर आप सत्ता के पर नहीं गए। क्या सत्ता के मद में आप चूर हो गए हैं? क्या आपको पता नहीं है कि विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से, अगर वाकई में अगर गलत हो रहा है तो क्या सवर्ण के साथ गलत नहीं हो रहा है? हम तो यही कहते हैं कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए कानून बने। ये नहीं कि भाई आप सवर्ण में जन्म ले लिए, इसका मतलब तो यही हो गया कि आप ही लोग जो है शोषण करने के लिए जन्म लिए हैं। निश्चित रूप से कानून में बहुत खामी है। इस कानून को वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए। दोनों तरह की मांग को लेकर आज बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग मूव किए हैं और निश्चित रूप से पूरे देश में आंदोलन हो। उसका एक ही डिमांड है कि ये जो यूजीसी बिल लाया गया है, निश्चित रूप से सवर्ण के खिलाफ, उनको कहीं ना कहीं हिंसा पर, उनको कहीं ना कहीं आप जेल के अंदर डालकर उनको एक अलग तरीके से मोड़ दे रहे हैं। तो इसलिए इस बिल का हम विरोध करते हैं और निश्चित रूप से इस बिल का विरोध होना चाहिए। ठीक है, अमित जी, आप किस तरह से देखते हैं इसे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां समानता की बात हो रही है, यहां तो समानता की बात कुछ है नहीं। बच्चे घर से निकलकर स्कूल में जाते हैं और वहां कोई जात पात उन्हें पता नहीं रहता है। वहां जाकर हम दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, और यहां तो स्कूल जाने के बाद सबसे पहले उन्हें जात से अवगत कराया जा रहा है। जो पूरा समाज है, पूरा स्वर्ण समाज जिनको आगे बढ़ाया है, आज उनको काटने का काम कर रहे हैं। ये गजवाए हिंद पाकिस्तान की बात करते हैं, ये यहां कर रहे हैं, यहां पर ये राम को लाए हैं। आज उनके पूर्वजों के साथ साथ पूरे स्वर्ण समाज को आज ये गला काट दे, ये कानून बना दे कि स्वर्णों को जब काट के लटका दिया जाए, इनका कोई वजूद नहीं रहे, इन्हें शिक्षा में नहीं दिया जाए। 19 माइनस, आपने खुद देखा होगा, -55%, 40% सबको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जब इन्हें इतनी दिक्कत है तो एक कानून ही पास कर दे कि स्वर्णों को पढ़ने का अधिकार नहीं है,
उन्हें रोजगार करने का अधिकार नहीं है, उन्हें एक कानून जैसे रॉलेंस एक्ट आया ये था, तो आप अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं, क्या खामी है इसमें, हम वो समझना ये चाह आया, रहे हैं। क्या मैं सुधार, बता रहा हूं, अगर सुधार मैं- की मांग है तो क्या मैं सुधार वहां होना पहुंच चाहिए? रहा हूं। जैसे जी। रॉलेंस एक्ट आया था कि अगर किसी को देखो कोई नियम नहीं, उसको अंदर कर दो। आप समझ सकते हैं, बच्चे स्कूल गए, अगर किसी को किसी तरह के हम ये नहीं कह रहे हैं कि SC ST OBC के भाई हमारे नहीं, हमें अपना अपना मानते हैं हम, लेकिन जहां समानता की बात होती है, जब उनके साथ शोषण हो। इसके पहले जो कानून था, उसमें 2 कानून हटा दिए गए। पहला क्या था कि जांच कमेटी बैठेगी, उसमें उसकी समीक्षा की जाएगी, उसको फाइन लगाया जाएगा, उसके बाद सजा का प्रावधान था। आपने क्या किया कि डायरेक्ट आप आए हैं वहां पर, और वहां पर क्या किया कि नहीं, डायरेक्ट इन्हें लटका दो फांसी पर। ये गुनाहगार हैं। अगर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कोई ब्राह्मण समाज का बच्चा है, अगर उसे उस पर केस कर दिया गया, तो वहां जाने पर क्या बोलता है कि ब्राह्मण ऐसा है। या आप देख रहे होंगे JNU में अधिकतर नारे लगते हैं, भारत काटो बांटो। कहां कानून आया उसके लिए? यहां तो बात होती है कि बच्चे गए पढ़ने, स्वर्णों के बच्चे गए हैं पढ़ने, उनका हाथ रस्सी से हाथ बांध दो और दूसरा चाबुक मारेगा, उन्हें चाबुक लेते चलो। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप कानून पास करो, जो करना है करो। हम आज तक जो भी सरकार ने नीतियां पास की है, सबसे बड़े समर्थक हम ही रहे हैं, स्वर्ण हम लोग रहे हैं समर्थक। लेकिन आज इस कानून का विरोध पूरे देश में इसलिए हो रहा है कि एक जो स्वर्ण समाज का भाग है, इसको मतलब रख दिया गया है हाशिए पे कि इसे किसी तरह बर्बाद कर दिया जाए। आप बच्चों को, हम चाहते हैं कि सबसे पहले कि इसमें जो अधिकार उन्हें मिल रहा है, वो समानता का अधिकार हमें भी मिले। अगर इन पर भी, हम पर भी समाज की अगर कोई बोले, केस करे या समाज की बात बोले, तो हम भी अधिकार रखते हैं कि हम भी उन पर केस कर सके, हम भी उन्हें आरोप। तो ये कहां लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते? इसमें आप देख लीजिए, इसमें कहां लिखा हुआ है कि कोई, वो जो कमेटी बैठेगी उसमें कहां ये फाइनल लिखा हुआ है कोई एक स्वर्ण आदमी रहेगा? कहां लिखा हुआ है कि नहीं रहेगा? नहीं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय के पदेन अधिकारियों को, तो विश्वविद्यालय में क्या सवर्ण पद पे नहीं होते हैं? मेरी बात है, जो वो जो एक्ट बना है, इसकी जो कमेटी रहेगी, जैसे SC ST ये कानून बना, SC ST में ये कंप्लीट है, उसमें तो कहीं नहीं लिखा स्वर्ण चाहिए। उसमें कमेटी में ये मैंडेटरी होना चाहिए ना कि उस कमेटी के जो बनेगी, जांच कमेटी बैठेगी, उसमें स्वर्ण के लोग रहने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कहीं पर, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसे और बेहतर तरीके से आपसे समझ लेंगे। संदीप जी का भी पक्ष जान लेते हैं कि संदीप जी क्या कहेंगे इस पर। देखिए, ये जो कमेटी आई है, ये तो न तो सरकार चाह रही थी और न अचानक से UGC की तरफ दिया गया है। ये देश के तमाम संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में लंबे समय से जो जातिगत भेदभाव थे, उसके आलोक में 2012 में एक थोराट कमेटी बनी थी। थोराट कमेटी का अपना रिकमेंडेशन थे, उसी को आधे अधूरे तरीके से सरकार ने लागू किया। और पूरे देश ने देखा कि 2016 में जब रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या हुई थी, उसके बाद रोहित एक्ट की मांग हुई थी और दिल्ली में उस समय बहुत बड़ा एक महाजुटान हुआ था, जिसके बाद सरकार से मांग की गई कि आप रोहित एक्ट बनाइए ताकि संस्थानों के अंदर भेदभाव बंद हो। उसमें कई सारी मांगे थी। उसमें एक मांग था कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी प्रावधान कीजिए, जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात की थी। उसमें वो नहीं हुआ। लेकिन जो चीजें आई हैं, उसमें अब चर्चा इस बात पर होना चाहिए था देश के अंदर कि कैसे इसमें और सुधार हो जी। लेकिन ये देख करके हम बहुत दंग हैं कि भाई देश के अंदर कुछ लोग सड़क पर उतर करके ये मांग कर रहे हैं कि भेदभाव जारी रहना चाहिए। जैसे भेदभाव करना, किसी के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी का फंडामेंटल राइट हो, ये तो संभव नहीं है। 2019 से 2024 तक के देश के अंदर UGC ने खुद कहा है कि 118% भेदभाव के मामलों में वृद्धि हुई है। तो एक बात हम साफ करना चाहते हैं कि ये किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि जातिगत भेदभाव कैंपसेस के अंदर बंद हो। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है जहां जाति उत्पीड़न से कोई परेशान होकर के कोई छात्र सुसाइड कर दे रहा है, उसको नंबर कम दिए जाते हैं, बिल्कुल हम आपकी बात ले लेंगे। संदीप जी थोड़ा कहिए ना, हमारा खुल के कहिए। हाँ, बिल्कुल। आप जिस बिरादरी से आते हैं, आपका भी तो उत्पीड़न हुआ होगा। JNU की आप छात्र संघ का चुनाव जीत कर आप आए, आपका भी हुआ होगा ना, आपका भी हुआ होगा ना। कहिए ना खुल के कि आपका, मेरा भी हुआ। अगर देश के अंदर कोई कानून, देश के अंदर जो कानून बना है ना, तो सवर्णों को इसमें आइसोलेट किया गया। आपने क्यों नहीं कहा कि अगर किसी भी अन्य जाति, क्यों नहीं, अगर जातियों का वर्णन आप करेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ कि सवर्ण को आइसोलेट करके आप बना रहे हैं। आप किसी के साथ भी, संदीप जी किसी के साथ भी गलत हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि यही मैं उनसे पूछने वाला था। सौरभ जी, आपकी बात आ गई, उनका जवाब ले लेते हैं। साथ भी गलत हो सकता है, लेकिन किसी के साथ गलत होगा तो उसके लिए अलग अलग तरह की बॉडीज हैं।
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दलितों के साथ होगा, पिछड़ों के साथ होगा। ये वर्णाश्रम व्यवस्था बना करके गया हुआ है। सवर्ण के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, कुछ और हो सकता है। क्यों नहीं उसके होगा? लिए प्रोक्टर बोर्ड क्यों नहीं होगा? SC/ST के साथ तो कानून है, उसका कितने प्रकार के दुरुपयोग इस देश में हुए, और सबसे ज्यादा अगर भुक्तभोगी है तो कौन समाज है? सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अगर है तो कौन समाज है उसका? ठीक है, गलत तरीके सौरभ के जी, प्रावधान बात रखे, जवाब ले लीजिए। हाँ। नहीं, सौरभ जी, नहीं, आप विधायक ये हैं, बताइए। बिल्कुल आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट बताइए दुरुपयोग नहीं कि हो सकता अगर है देश के किसी अंदर। के साथ गलत चोरी तो करने कही का रहे जो ना कि चोरी एक करने के बंदे खिलाफ कानून, अगर क्यों कानून नहीं? है, अगर बिल्कुल। किसी के साथ गलत होता है, आप या तो सबसे बोल गलत ठीक लीजिए है, या तो अब जवाब सुनिए। ले लेते हैं जी। सौरभ जी, नहीं, आप सुन लीजिए एक बात, किस कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता है? चोरी करना अगर जुर्म है तो चोरी करने का कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। नहीं, दहेज इनकी बस दहेज इतनी उत्पीड़न सी का बात है, जुर्म है इनकी तो बस उसका दुरुपयोग नहीं हो एक सेकंड सकता है। रुकिएगा। तो सौरभ कानून जी, का दुरुपयोग सौरभ जी, होगा, इसलिए कानून नहीं संदीप बन सौरभ सकता है जी, क्या? इनकी बस इतनी सी मांग है कि अगर आप सवर्णों को भी इसमें शामिल कर लेते, उनके साथ क्या जातीय भेदभाव नहीं किया जाता है, उन पर क्या टीका टिप्पणी नहीं होती है? सबने देखा है इस तरह के प्रदर्शन अलग अलग कैंपस में होते रहते हैं, अलग अलग स्लोगन दीवालों पर कैंपस के लिखे जाते हैं जो बहुत ही एक शानदार उदाहरण होते आप हैं। बताइए हमको। जेएनयू में खुद लिखे रहते हैं, जहां से ये पढ़ के निकले हैं संदीप सौरभ, वहां खुद लिखे रहते चलिए, हैं कि जवाब ले ब्राह्मणवाद लीजिए, को। अब जवाब ले आप लीजिए। जवाब दीजिए ना। हाँ। ब्राह्मणवाद, वही तो बात है। ब्राह्मणवाद का मतलब आप समझ लीजिए, ब्राह्मण। हाँ। ब्राह्मणवाद का मतलब न होता है, क्या होता है? तो आप भी बताइए। आप समझ लेते हैं कि नहीं, वो आप भी बताइए आपका ना। दिया हुआ टर्म है ना। ब्राह्मणवाद एक तरह का आप ही मानसिकता लोग है। वो आपका दिया हुआ आप टर्म है भी ना, हैं आप ना। कहाँ से लाएं आप ब्राह्मणवाद? बताइए ब्राह्मणवाद का मतलब क्या होता है? वो ब्राह्मणवाद है। क्या होता है? ब्राह्मणवाद का मतलब हुआ है वर्णाश्रम व्यवस्था में अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ मान करके बाकी को तुच्छ मानते हैं, नीचे मानते हैं, तो वो ब्राह्मणवाद ये तो आप मान रहे हैं ना, कौन कौन मान रहा और है? ब्राह्मणवाद क्या है? महिला कौन सा देश की प्रथम नागरिक है, कौन सा अति डिक्शनरी पिछड़ा इस देश का ब्राह्मणवाद? प्रधानमंत्री बन गए, और आप अभी भी अपने आप को उसी रास्ते पर ब्राह्मणवादी हैं मानते कि हमको छुआछूत। आप अपने आप को ब्राह्मणवादी मानते हैं कि ब्राह्मण मानते हैं? एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाते हैं, नहीं, नहीं, एक जगह जाते आप- हैं, तो और आप आप जहाँ जहाँ से रिक्शा आप से जहाँ सब से जगह जाते विधायक हैं, है, एकदम आप बैठते वहाँ हैं। से कि आपके MLA है, साथ सही हो रहा वहाँ से है। सिर्फ आपको कौन सी जाति एक विशेष जाति इसीलिए को देख के ये वोट दिया कानून गया क्या? आपके खिलाफ नहीं। वहाँ तो सबने आपको वोट दिया है। आप जहाँ से आते हैं, जहाँ से एकदम आप दिया है। चुने गए हैं, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया। वहाँ आपसे छुआछूत हुआ है? आप घर गए होंगे, आपको बताया नहीं गया हुआ। है कि नहीं तुम अदर कास्ट को मत सटो। हम लोग ऐसे लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, हम लोग OBC SC अरे आप ना लोग ऐसे हैं, तो आप क्यों बैठ कर रहे हैं साथ में भाई? जानते हैं, लेकिन आप आप लोगों ने ऐसे क्या लोग हैं, किया? तो आप क्यों ये कर रहे हैं? कानून बना दिया गया। जो आप लोगों ने क्या जातिगत किया? उत्पीड़न ये जिनको कानून झेलना बना दिया, पड़ा है। बच्चे कॉलेज में जाए पढ़ने, जिनके उनके कास्ट के दिमाग में लोग सबसे अगर- पहले रहे कि हमको OBC SC ST से अलग रहना है। जो हम लोग एक दूसरे के भाई के समान रहते थे, आपने क्या किया कि नहीं, तो रहिए। मिलिट्री नहीं, करते के साथ एक अपना अलग रहिए, रहना है। इसी के अमित लिए जी, कानून एक बना सेकंड, है। संदीप जी आ रहे हैं आपके पास। अमित जी से हम ये समझ लेते हैं ना, आपको किसने ये कहा कि आप अलग रहिए? मेरी बात एक बात समझिए। हाँ। कॉलेज में अभी मैं निकल रहा था। नहीं नहीं, तो मुझे- निकल रहे थे आप, चुपचाप रास्ते से निकल जाइएगा तो कोई आप पर पत्थर मारने थोड़ी आएगा। आप देख रहे हैं ना, जैसे यही बात हुई है SC ST एक्ट, उसमें कितने % मैक्सिमम लोग तो उसमें झूठे केस रहते हैं। नहीं नहीं, झूठे उसमें केस है, फंसाया ठीक जाता है, उन केसों की आपको जांच झूठे करेगी ना। केस रहते हैं। संदीप जी आ रहे हैं आपके पास। कितने लोगों को सजा हम थोड़ा मिला है? अमित जी से दीपक जी, हम इनका जवाब कहाँ दे गया? देते हैं। हाँ, आपका जवाब आप दे देते हैं। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए ना। हाँ, सौरभ जी आप भी रुकिए, हम जरा अमित जी से समझ लेते हैं ना। अमित जी, कहाँ इसमें कहा गया है कि आप साथ नहीं रह सकते हैं? आप कॉलेज में जाइएगा, हाँ। सब हम लोग मिलकर रहते थे एक दूसरे हाँ, से। अभी भी रह सकते अभी हैं। एक SC ST का जब कानून लागू है कि एक अगर बंद कमरे में हाँ। हम लोग बैठे हैं, अगर किसी तरह का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। तो आप उससे ST एक्ट का केस कर सकते हैं। तो फिर आप अपने दोस्तों के चुनाव पे अब ध्यान दीजिए। तो जब इस्तेमाल कीजिएगा, किसी जाति के लिए आप क्यों गाली का कानून इस्तेमाल लागू है, तो हाँ। इसको लागू करके आप क्या क्यों करना किसी चाह रहे हैं? जाति ये के लिए कैंपस आप की गाली बात का है ना, इस्तेमाल कीजिएगा। ये जेल कैंपस जेल पे भेजने जो की आप बात नहीं इसको है। लागू कर रहे हैं, ये कैंपस इसका की क्या बात है, कर- ये क्या कोई साबित कर रहे हैं? आप मेरे साथ पटना यूनिवर्सिटी चलिए, AN कॉलेज चलिए, मैं आपको कॉलेज घुमाता हूँ। हाँ। हम लोग खुद कॉलेज घूमे हैं। वहाँ स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ भी अत्याचार होता है। आप आइए कॉलेज में घुमाता हूँ। बिल्कुल होता है, तो वो शिकायत नहीं कर सकते, ये कहाँ है? तो वो शिकायत नहीं कर सकते, ये कहाँ लिखा है? जब आपने ये कानून ही कर दिया अमित जी, कि आप नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ, जब ये कानूनी वो हो शिकायत गया- नहीं कर सकते, ये कहाँ लिखा है, ये जब ये बताइए। कानूनी हो गया है, जब ये कानूनी हो गया है कि आप पे आरोप लगा और आप दोषी साबित हो गए, नहीं तो नहीं, आज एक कैसे साबित आप- हो गए? नहीं, ये पूरी कोई पूरी कानून नहीं प्रक्रिया है। है, कहाँ कानून में लिखा आपने हुआ पढ़ा है? है, नहीं। आपने पढ़ा मन है, गढ़ंत बात मत कहिए। आपने गैजेट पढ़ा कानून है। के बारे में जानते हैं मैं तब बता कहिए, दूं तो मन आपको। गढ़ंत हाँ, बात मत कहिए। ठीक है, कानून में मैं लिखा बता हुआ दूं है, सौरभ जी, सबको हाँ, सजा बिल्कुल मिल सही बात जाएगी। है। हाँ, कि एक जांच आ रहे होगी हैं, भाई। संदीप सौरभ जी आ रहे हैं आपके पास, इसमें जरा सौरभ से आदरणीय पूछिए। विधायक जी भी जानते होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं
कि ठीक है, शिकायत करने वाले लोग अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो जो जिन पर आरोप लगा है उसको सिद्ध करेंगे वो। हाँ। अगर जांच कमेटी अगर सभी विषयों की चर्चा उस पर अगर जांच करेगी अच्छे से, कहने का मतलब स्पष्ट है। हम तो ये नहीं कह रहे कि उस कमेटी में सवर नहीं रहेंगे या कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या प्रिंसिपल से लेकर भाई जो लोग भी कमेटी में रहे। सवाल इतना है, देखिए सवाल वो नहीं है कि किस पर आरोप लगे, कहने का मतलब यह स्पष्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा यानी एससी एसटी और ओबीसी और महिला और दिव्यांग, यानी कहने का मतलब भेदभाव अगर होता है तो सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ हो रहा है, सवर्णों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। विशेष रूप से ये शब्द का उल्लेख है। हाँ, विशेष रूप से सबके साथ हो सकता है। हाँ, सभी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इनकी शिकायतों पर वरीयता दी जाए। हाँ, दी गई है, वरीयता दी गई है। और जिस पर जो लोग शिकायत करेंगे, अगर झूठा भी शिकायत अगर सवर्ण के खिलाफ हो जाता है तो आप उस पर कीजिए, आप दीजिए रिपोर्ट, आप अपना एविडेंस सौंपिए। झूठे रिपोर्ट करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। पढ़िए ना, कार्रवाई नहीं है, ये सही बात है कि बिल्कुल झूठे कोई रिपोर्ट कार्रवाई करने नहीं है। वाले पर कार्रवाई नहीं नहीं है। है। लेकिन ऐसे कितने केसेस आप बीएनएस की एक्ट्स में ही देखिए, उससे पहले आईपीसी के एक्ट्स में देखिए, कई झूठे केस होते थे, लेकिन केस करने वाले पर कार्रवाई नहीं होती है बिल्कुल, किसी भी तरह से, बिल्कुल, किसी बिल्कुल, भी कानूनी स्थिति में ऐसा बिल्कुल, नहीं है। वही हम कह रहे तो हैं। आप ये प्रावधान इसमें क्यों चाह रहे हैं फिर? बिल्कुल चाह रहे हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? अच्छा, क्यों नहीं चाहेंगे? क्यों इसका सिर्फ इसी में क्यों? इसका मतलब यही हो क्या गया ना। आप मोरली विश्वविद्यालयों में, कैंपस में जहां छात्र पढ़ने आते हैं, उन्हें आप गुंडागर्दी की ट्रेनिंग देंगे? उन्हें आप इस बात की ट्रेनिंग देंगे कि आप किस तरह से प्रताड़ित करें? ये तो नहीं सिखाया जाएगा ना कहीं। फिर डर किस बात का? डर नहीं है मुझे, यही तो बात है। इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया ना कि सवर्ण समाज के लोग, जैसे ही आपका जन्म अगर हो गया, सवर्ण में आप हैं, तो इसका मतलब है क्या कि चुपचाप आप यूनिवर्सिटी जाएं, कुछ भी आपको प्रताड़ित करना हो तो आप प्रताड़ित, क्योंकि कहीं से नहीं, है ही आप नहीं। क्यों करेंगे किसी को? क्यों या नहीं? कोई वो आपको क्यों क्यों करेंगे? करेगा? क्यों इसका करेगा? मतलब क्या हुआ कि मतलब कि बस चलिए, सवर्ण ही प्रताड़ित कर बात रहे आई हैं। ना, अब इसका बात आई। मतलब कहीं कोई रास्ता नहीं नहीं, है। सौरभ, कॉलेज नहीं जा अमित जी, रहे हैं। एक सेकंड, अमित जी, एक कॉलेज सेकंड। नहीं जा रहे हैं। यही तो मानसिक आ रहे हैं है संदीप आप जी, लोग की। मैं अभी ये कह आपके रहा हूं पास कि आ आप रहे हैं। कॉलेज नहीं जा रहे हैं। आप ही की बात जुड़ आप रही है। कॉलेज नहीं जा रहे हैं, हाँ। आप कॉलेज के अंदर इन कीजिए, हाँ। वहां की क्या स्थिति बनती जा रही है वो आप देख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। वास्तविकता पर काम कीजिए। हम ठीक है। जाते हैं, देखते हैं, लोगों से ये- मिलते हैं, तब ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों में किस तरह की सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप लोगों की सोच है और किस समाज से किस सोच के साथ लोग पहुंच रहे हैं, वो शिकायत है इनकी। अब संदीप, सौरभ जी, आपने जिस शब्द का उपयोग किया ब्राह्मणवाद का, इन्हें इसी बात का डर है कि आप खुन्नस निकालेंगे, उस समाज के लोग खुन्नस निकालेंगे जिसके मस्तिष्क में आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा, आपके समाज के द्वारा ब्राह्मणवाद की यह दलील घुसेड़ दी गई है। एक बात बोलूंगा मैं, अभी इन्हीं के पार्टी से महागठबंधन की एक महिला बोल प्रवक्ता ने लीजिए कहा तो था- बोलने हाँ, दीजिए। इनकी प्रवक्ता ने कहा कि हम सवर्ण पर क्यों नहीं केस करेंगे, उनको केस करना चाहिए। ठीक है, अब बात आ गई। एग्जाम्पल आने लगे हैं। वही मैं उल्लेख कर रहा हूं। अब संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। संदीप, सौरभ जी। जी, देखिए, दो तीन बातें मैं कह देना चाहता हूँ। एक तो बात यह है कि किसी के ऊपर भी अगर आरोप लगता है तो सीधे सीधे सजा हो जाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं है। जी, इसमें भी नहीं है। उसके लिए स्क्रीनिंग होगी, इसके लिए इंक्वायरी होगी। जैसे बाकी सारे चीजों में इंक्वायरी होता है, इसमें भी इंक्वायरी होगी, जांच होगी जी। कोई आरोप आने के बाद। दूसरी बात, जो लोगों को लग रहा है कि फर्जी केस कोई कर देगा तो उसको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, संभव ही नहीं है। फर्जी केस क्यों किसको संभव कहते नहीं हैं? है? केस अगर साबित नहीं हुआ, हमने आरोप लगाया कि हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और अगर हम सबूत नहीं दे पाए या इनफ सबूत नहीं दे पाए जी, तो हमारा केस गलत साबित हो गया, हमको कुछ नहीं हुआ। स्वाभाविक है। तो इस कारण से अगर उसको पनिशमेंट मिलने लगे तो फिर कोई कंप्लेन कैसे करे? संदीप जी कहने का ये मतलब अलग है- स्तर का प्रताड़ना कोई कंप्लेन ही नहीं कर पाएगा कहने फिर। का मतलब है अमित जी, कि- उनकी तो बात, यही आप वो अगर बिंदु चाह बार रहे तीन हैं। चीजें रख रहे हैं, एक बार अगर उनकी आप सुन यही लेते चाह रहे हैं। कि वो अलग कंप्लेन स्तर का आना बंद हो प्रताड़ना जाए, मान लिया शिकायत जाएगा आना नहीं बंद हो संदीप जाए जी? डर के मारे कि अगर इसका हम मतलब साबित तो करें- ये हुआ कि अब- हम अब आरोप मेरे- लगा दें आपने- और आप जो है इंक्वायरी कमेटी तक बैठते रहिए, एविडेंस जो है आप अपना कॉलेज जमा में- करते नहीं, रहिए। वो आपको हम बैठना नहीं पड़ेगा जमा भाई, करेंगे। अगर एविडेंस नहीं है तो कॉलेज आरोप में भी निराधार हो कॉलेज जाएगा में ना। बच्चे जाते हैं और उनको ट्रोल किया जाता है। जब बच्चे जाते हैं, किसी पर आरोप लगता है, उनको ट्रोल किया जाता है। यही जवाब ले लेने दीजिए अमित जी, एक हम जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी ने तमाम ये बातें कौन सी बात हो रखी, गई? हम बस ये सवाल पूछ तार्किक रहे हैं कि ये बातें जो होनी चाहिए इस ब्राह्मणवाद पर। वाली सोच है, जिसके तार्किक बातें आधार ही हो रही पर है। आप खुन्नस निकालने वाली व्यवस्था भी देख रहे हैं, जिसकी शिकायत भी नहीं, कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ हम हैं। ये संदीप मत जी, एक कहिए। सवाल मेरा। ब्राह्मणवाद से हम संदीप जी, समझौता कर एक सवाल लेंगे। मेरा। आप ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में अंतर होता है।
संदीप अच्छा, जी, आप बार-बार अच्छा, ब्राह्मणवाद में क्या अंतर होता है? ब्राह्मणवाद समझिए। आप बोल रहे हैं, मैं ये पूछना चाह अब रहा हूं वही बात कि जो क्या इस जाति दिक्कत में है? पढ़ के अगर बड़ा नहीं, बन जाए तो वो- ब्राह्मणवाद हो वो गया देखिए वो। क्या अंतर है, समस्या कि क्या आपने अंतर है, स्वर्ण को जानबूझकर ठीक है, इस तरह के दलदल बार में बार डाला है। बार बार लेकिन सौरभ हम सिंह देने जी, में क्या अमित जी, दिक्कत है आपको ये बताइए बार बार बराबरी का? सौरभ जी संदीप जी के शैक्षणिक बैकग्राउंड का उल्लेख कर रहे हैं, जेएनयू से आए हैं, तो शायद सौरभ जी जेएनयू आते जाते आपको कैंपस के दीवारों पर कुछ स्लोगन्स लिखे दिखे होंगे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण परिसर छोड़ो, ब्राह्मण बनिया हम बदला लेंगे, ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मण वापस जाओ, इस तरह के नारे दीवारों पर लिखे हुए हैं। टुकड़े टुकड़े से लेकर ब्राह्मण विरोधी नारों की भरमार रही है जेएनयू के दीवारों पर। तो उस मानसिकता का हम क्या इलाज करें? नहीं, भरमार नहीं रही है, भरमार नहीं रही है। एक बात हम बता दे रहे हैं, जेएनयू में भी कई तरह के संगठन होते हैं, सबका अलग अलग समझदारी है। ब्राह्मणवाद, अगर इसकी चर्चा आप करेंगे नहीं, तो तो इसके ऐसे खिलाफ नारे लिखने वालों पर भी सब कार्रवाई होगी किसी ना। को खड़ा होना चाहिए। अगर आप मानवतावाद के पक्ष में हैं, अगर आप मानवता के पक्ष में, तो आप ब्राह्मणवाद के पक्ष में नहीं हो सकते हैं, आप चाहे किसी जाति के हों। देखिए, जब वाद आ गया तो वहां विवाद भी आएगा। तो अलग कर लीजिए। संदीप जी, वाद आया है तो संदीप विवाद जी, भी इसका आएगा। मतलब ये हो गया कि आप भी सबसे पढ़े लिखे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं, आप भी सबसे होशियार हैं। पहले अलग करके नहीं, समझ नहीं, लीजिए। आप भी सबसे ज्यादा जानकार आदमी हैं। ब्राह्मणवाद वही और नहीं लोग तो होता कोई है नहीं कि जान रहा है इस कुछ। इस ग्रुप में सबकी अरे कोशिश भाई, है ना हम कि भी वो लोग हम अपनी- लोग भी पीएचडी होल्डर हैं, हम भी जान रहे हैं चीजों को। सौरभ जी, बेहतर आप इस तरह- जानते इस होंगे तरह की बात ब्राह्मणवाद का मतलब क्या हाँ। होता है कि ब्राह्मणवाद का मतलब वो नहीं है ब्राह्मण। पहुंचने की इजाजत नहीं देता आपकी है। बातों से ठीक है। विश्वविद्यालय जेएनयू में क्या हाँ। लिखा हुआ रहता है पूरा देश जानता स्पष्ट हो है। रहा है कि किसी भी हाल में जो आपने किया है एससी एसटी ओबीसी के समाज के लोग हमेशा निर्दोष हैं और दोषी स्वर्ण है। अगर आपको इतना ही आप मानवता की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, बराबर बराबर अधिकार दे दो ना भाई। हम कहां बोल रहे हैं कि आप उनका हाथ बांध लो और हमें तलवार धरा दो। चलिए, इनकी आपने बस तो एक इतनी हाथ सी से बांधने का शिकायत काम है किया कि अगर सवर्णों को भी बराबर शिकायत का हक का दो ना। अवसर उल्लेखित कर दिया देश जाए भर इस में गजट विश्वविद्यालयों में, के तो अंदर ये कितने संतुष्ट OBC हो को जाएंगे। आप बोल दो कि नहीं हम बराबर का हक नहीं दे अमित सकते जी, हैं। अमित जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, अगर सवर्णों को बराबर भी का शिकायत अधिकार का उल्लेख मिला हुआ कर है दिया जाए कि आप सवर्ण कहां हैं। बराबरी का अधिकार मिला हुआ है? बराबरी के अधिकार की बात कर रहे हैं। अरे नहीं, जिस नहीं, देश में बराबरी आप- मैंने- के अंदर बराबरी OBC, के अधिकार की बात हमारे मित्र ने पहले भी बराबरी कहा का अधिकार नहीं मिला हुआ है। राष्ट्रपति देश SC, की OBC, नागरिक महिला प्रधानमंत्री कहाँ? और आप बराबरी की बात देश कर के रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी आप जी बैठ के पिछले कर वर्ष सकते से हैं आते कि बराबरी का हैं, अधिकार अभी भी सब आप जगह कर रहे है। हैं। अरे ऑटो में साथ जाते हैं, विश्वविद्यालयों हवाई के जहाज में प्रोफेसर साथ के बैठते पद को हैं, आप साथ निकालिए। खाते हैं, साथ आप सोते देश हैं, के और आपको केंद्रीय ब्राह्मणवाद का विश्वविद्यालयों के चिंता वाइस पड़ा हुआ है। चांसलर अरे भाई कहिए ना, आप खुल के ठीक है, कहिए। हो गया। जो आपस में- कानून आया आपस वो में कानून झगड़ने क्या है? की जरूरत अरे नहीं एक है। चीज से आपको कह रहे हैं आपको हाँ। कि आप जान जाइए सौरभ जी- कि सरदार भी सौरभ सिंह तुम्हारा जी- है, लश्कर भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और निश्चित रूप से जान लीजिए कि कोर्ट भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। अब नए युग के फरियादी किसके पास जाएंगे? आपको लगता क्या है कि विरोध नहीं होगा? देखिए, जिसके साथ गलत होगा सौरभ जी, उसके अभी साथ आप हम लोग हमारा खड़े हैं। कह रहे हैं, अब आप तुम्हारा कह रहे हैं, अब तक आप हमारा कह रहे थे, अब आप तुम्हारा कह रहे हैं। ये थोड़ी चिंता की बात है। हम बस ये समझना चाह रहे हैं ना कि अगर इसमें सुधार करके ये भी शामिल कर दिया जाए कि सवर्णों के साथ भी जातीय आधार पर भेदभाव होता है, तो उन्हें भी शिकायत और इस पूरे ट्रायल प्रक्रिया में उसी तरह के अधिकार का प्रावधान किया जाए, तो संतुष्ट होंगे। एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करने की बात नहीं है। नहीं, सबको करना होगा, क्यों नहीं करना है? अगर आप समानता की बात कर रहे हैं तो ये सबको मानवता संतुष्ट की करना बात होगा। कर सकते हैं और समानता की बात करते हैं, बस हम सिर्फ ये बोल उम्मीद सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते नहीं, हैं। एक सेकंड, हम उम्मीद कर रहे थे कि सिर्फ हाँ या ना में आपका जवाब आएगा। हम सौरभ सिंह जी से यही सवाल पूछ लेते हैं। सौरभ जी, इस गजट में शामिल कर दिया जाए सवर्णों को भी शिकायत का अधिकार है। देखिए, दीपक जी, बिल्कुल हाँ। स्पष्ट बता दें, हाँ। संदीप सौरभ जी विधायक रहे हैं और मुझे लगता है कि दूसरी बार विधायक चुने हैं, और जेएनयू छात्र संघ, जो मेरी जानकारी है, जेएनयू छात्र संघ के सेक्रेटरी पद पर ही चुनाव जीत कर आए हैं। बड़ा सम्मान इनका हम करते हैं, कई बार हम इससे मिले भी हैं। कई छोटा बार सा इनको सवाल है, हमने- उसका छोटा सा बिल्कुल, जवाब है, हमने समय आश्वस्त कर अभाव है, दिया उन पर कि शिकायत जो मत करें। कानून यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो भी आया, इक्विटी जो बिल आया है, उसमें हम यही चाह रहे हैं कि जो स्पष्ट तौर पर जो लोग अगर सवर्ण के साथ गलत, क्योंकि एक देश एक कानून है, अगर उनके लेकिन साथ गलत हो ईडब्ल्यूएस रहा का है, उल्लेख तो है। कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। सौरभ जी, उनके लिए एक सौरभ सिंह जी, ईडब्ल्यूएस का उल्लेख है। बिल्कुल ईडब्ल्यूएस का हम यही तो कह रहे हैं कि जिसके साथ देखिए कहीं ना कहीं ये आइसोलेट किया कैटेगरी गया है। ही हटा दे। बिल्कुल, कोई भी कैटेगरी- छात्र शिकायत कर सकता है अगर कोई उसके भी साथ छात्र जातीय के साथ आधार पर अगर इस तरह किसी की के प्रताड़ना साथ होती है तो। जातीय उद्भेदन या जातीय उन्मूलन का अगर बात आप कर रहे हैं, शिकायत उसके खिलाफ कानूनी, क्योंकि आप एक चलिए, जैसे ठीक कानून है। की बात अमित जी, करते आप भी हैं, इससे और सहमत हैं? निश्चित रूप से छात्र ये लिक्विडेशन सेल में कैटेगरी को किसी भी हटा चुनाव- दिया जाए, हर छात्र शिकायत बस करने का हमारी अधिकारी वही है। डिमांड है हाँ। कि वो कैटेगरी हटाया जाए। जो समानता की बात हो रही है, समानता अधिकार दिया जाए। लेकिन संदीप जी की बातों से लग रहा है
कि वो एक स्पेशल फाउंडेशन पे आए हुए हैं, वो समानता की बात नहीं राजनीतिक करने दायरे वाले में हैं। अपनी बात रख रहे हैं ना, उन्हें काफी कुछ सोच विचार आप करके रखना संदीप जी, होता है। आपकी बात चलिए, सही है, नहीं लेकिन हम इस पे समय बात होनी अभाव में चाहिए। आप लोग फिलहाल तार्किक बात नहीं कर रहे हैं। हाँ आप बताइए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए अगर कोई कानून आएगा, आप कहेंगे सवर्णों के लिए भी वो रहे, तो देश के अंदर किसी विश्वविद्यालय में एक घटना का उदाहरण आप बताइए जहां किसी सवर्ण को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हम नहीं कर रहे आप हैं, रोहित वेमुला दो कास्ट के बीच में लड़ाई हो रोहित रही है। वेमुला भी नहीं रोहित वेमुला भी केस नहीं ठहरा। करेंगे लवकेश मिश्रा का चर्चा नहीं करेंगे सौरभ सिंह जी, रोहित वेमुला का केस नहीं ठहरा है। नहीं ठहरा है, वही बात हम कह रहे हैं इनको। जो आरोप ये लगा रहे थे वो आरोप सही वो आरोप नहीं साबित हुए। नहीं हुआ। ये क्या करेंगे ना कि रोहित वेमुला का मूर्ति बनाकर और उसको पूजेंगे, लेकिन लवकेश मिश्रा लखनऊ विश्वविद्यालय का जी। एक छात्र जो आत्महत्या करता है और आरोप लगता है एचओडी पर, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, उसके मुंह से चलिए, सब- इस तरह के अरे भाई, तमाम केंद्रीय मंत्री मामले विश्वविद्यालय लगातार हम लोग के लिए कैंपस लड़ेंगे। में आते और रहे हम लोग के लिए भी हैं लड़ेंगे। और कोशिश किसी यही के है। साथ गलत हो रहा है, हम लोग खड़े हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए तो नहीं होने देंगे और तो प्रयास देश को वही जलाने का काम है। आप कर ठीक रहे हैं, है, संदीप जी। ठीक है, पूरे समय देश को अभाव जला है, रहे हैं आप इस कानून को बना के। वापस लिया जाए। समय अभाव है, हम इस विषय पर आगे ये भी लोग चर्चा देश को करेंगे जलाने का क्योंकि काम कर मुद्दा रहे हैं। बहुत ही संवेदनशील है और समस्या गंभीर दिख रही है। इस समस्या के समाधान की मांग संस्थाओं की ओर से, समाज की ओर से, छात्र संगठनों की ओर से, अलग अलग समूहों की ओर से हो रही है। अब सरकार इस पर किस तरह से विचार करती है, आगे क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन तब तक तो मुद्दा गर्म रहेगा, सवाल उठते रहेंगे और सवालों का जवाब हम तलाशते रहेंगे। फिलहाल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, सौरभ जी, अमित सिंह जी और सौरभ सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।